नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्यारिस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था हिंदी व्याकरण, जो आपके स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी ग्रेड सेकंड और फर्स्ट अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ रहे थे संज्ञा को, और संज्ञा की ये तीसरी क्लास है, तीसरा पार्ट अपने देखने जा रहे हैं दोस्तों। शब्द विचार में हमने संज्ञा को शुरू किया था, ये आपका सिलेबस है, और यहाँ हमने शब्दों को पढ़ा था, संज्ञा के भेद सारे हमने पढ़ लिए थे। जातिवाचक संज्ञा को भी हमने पढ़ा, द्रव्य, भाव और भाववाचक संज्ञा को हमने अच्छे से समझ लिया था। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हमारी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार से हो सकती है। तो मुख्यतः जो है 5 प्रकार के शब्दों से होती है। 5 प्रकार के शब्दों से होती है। यानी अगर हम भाववाचक संज्ञा शब्द मूलतः कोई भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, और अगर हम उसका निर्माण करना चाहते हैं तो कितने प्रकार के शब्दों से कर सकते हैं? 5 प्रकार के। जिसमें से कौन कौन से आएंगे? एक तो मान लीजिएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा का शब्द आ गया। दूसरा हमारा आ गया सर्वनाम, सर्वनाम से अपने बना सकते हैं। तीसरा हमारे पास में आता है विशेषण, विशेषण से अपने बना सकते हैं। चौथा जो हमारे पास में आता है वो आता है क्रिया, क्रिया से अपने बना सकते हैं। पांचवा जो हमारा आता है वो आता है अव्यय। तो इन 5 प्रकार के शब्द जो हैं मुख्यतः उनसे अपने जो है इसका निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं एक एक करके और देखते हैं किस किस प्रकार से इन शब्दों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले 1 नंबर की हम बात करते हैं, और वो है हमारा जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। और देखिएगा दोस्तों, बनेगा कैसे? प्रत्यय लगा करके अपने बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे? प्रत्यय लगा करके हम इसका निर्माण करते हैं। और इसमें कैसे कैसे होगा, कैसे कैसे शब्द बनते हैं? जैसे हमारे पास में है शिशु, तो शिशु से एक जातिवाचक शब्द है, इससे भाववाचक शब्द बनेगा हमारा शेषव या फिर शिशुता। शेषव या फिर शिशुता। हमारे पास में शब्द है विद्वान, जातिवाचक शब्द है, और इससे बन जाएगा विद्वता। कौन सा बन जाएगा? विद्वता। और इसी के साथ अगर हमारे पास में है मित्र, और हमने उसमें लगाया प्रत्यय ता, तो बन गया मित्रता। इसी के साथ अगर हमारे पास में शब्द है पशु, जातिवाचक, तो इससे बन गया पशुता। इसी प्रकार से अगर हमारे पास में शब्द है सती, तो बन गया सतीत्व। इसी प्रकार से यदि हमारे पास में है पुरुष, तो शब्द बन गया पुरुषत्व। ये सारे के सारे कौन से हैं? भाववाचक हैं, जो जातिवाचक संज्ञा शब्द से बनते जा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें लड़का, तो लड़का एक जातिवाचक है, इसका भाववाचक हो गया लड़कपन, लड़कपन हो गया। गुरु की बात करें और अ प्रत्यय लगाएं तो हो गया गौरव। इसी प्रकार से बच्चा, बच्चा से कौन सा बन जाएगा? बचपन बन जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों। सज्जन, तो सज्जन से कौन सा बन जाएगा? सज्जनता बन जाएगा। अगर है आदमी, तो इससे आदमियत बन जाएगा। इसी प्रकार से इंसान है, तो इंसान से कौन सा बनेगा? इंसानियत। ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगर आपके पास में आता है दानव, तो दानव से बन जाएगा दानवता। मानव से जैसे मानवता बनता है। बूढ़ा से बन जाएगा बुढ़ापा। और इसी प्रकार से अगर आपके पास में आता है बंधु, तो बन जाएगा बंधुत्व। ये याद रखिएगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास में आता है व्यक्ति, जातिवाचक है, तो व्यक्तित्व बन जाएगा। अगर सिर्फ शब्दों की अगर अपनी बात करें, तो अगर हम बात करें ईश्वर, तो ये ऐश्वर्य हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा? ऐश्वर्य के रूप में हो जाएगा। वैसे ईश्वर जो है इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी मान लिया जाता है कई बार, लेकिन अपनी विशेषतः माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ख्याल रखेंगे और उसी प्रकार से हमें चलना है। ऐश्वर्य। और अगर हमने लिखा चोर तो बन जाएगा चोरी, चोरी भाववाचक हो गया। अगर हम लिखते हैं ठग तो बन जाएगा ठगी। तो ये जो हमने शब्द बनाए वो किससे बने? जातिवाचक संज्ञा से। आगे देखिएगा और किस प्रकार से हम इनका निर्माण कर सकते हैं। तो दूसरा जो हमने प्रकार देखा था वो देखा था सर्वनाम से। किससे हमने देखा था? सर्वनाम से हम कैसे बनाएंगे? कोई भी सर्वनाम शब्द आप उठाएंगे और उसी से बना लेंगे। जैसे मम है तो मम से बनेगा ममता या फिर ममत्व कहेंगे हम इसे। इसी प्रकार से स्व है, स्व से बनेगा स्वत्व। आप से बनेगा आपा। इसी प्रकार से सर्व से बनेगा सर्वस्व, सर्व से बनेगा सर्वस्व। निज से बना निजत्व। अपना से बना अपनापन, है ना। इस प्रकार से सर्वनाम शब्दों से भी हम क्या कर सकते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है या नहीं है। बड़े अच्छे इस तरह के प्रश्न आपसे बनते हैं। तीसरा हम देखेंगे विशेषण से। ये सबसे ज़्यादा आता है विशेषण से, क्योंकि यहाँ हम विशेषण और भाववाचक संज्ञा में भेद नहीं कर पाते हैं। तो जैसे हमारे पास में है कठोर, कठोर से बनेगा कठोरता। और इसको याद करने के लिए, आंसर निकालने के लिए एक चीज़ अपने याद कर सकते हैं। जो शब्द आपके पास में हो विशेषण है या भाववाचक संज्ञा है, अगर सिर्फ शब्द आ रहा है तो आप उसको किसी न किसी सेंटेंस में डाल लें, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर सेंटेंस में सही बैठ रहा है तब तो वो क्या है? विशेषण है, अन्यथा वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि विशेषण किसी भी संज्ञा के पहले लगेगा। जैसे मैं कहूँ कि वो व्यक्ति बहुत ही कठोर हृदय वाला है या कठोर हृदय है, उसका कठोर हृदय है, लिख देंगे, क्योंकि हृदय की विशेषता है कठोर होना। ये लकड़ी कठोर है, ठीक है, लेकिन हम लिख लें कि इस हृदय, वह कठोरता हृदय है, तो वो जसता नहीं है, तो इसका मतलब वो विशेषण न होकर के वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो सेंटेंस में जब डालेंगे तो हम इसका आंसर निकाल लेंगे। और जब भी कभी दुविधा हो तो आपको सेंटेंस का सहारा ही लेना पड़ेगा। विधवा से बनेगा वैधव्य। बताओ चालाक से क्या बनेगा? चालाक से बनेगा चालाकी। इसी प्रकार से शिष्ट, शिष्ट से क्या बनेगा? शिष्टता। इसी प्रकार से हमने लिया ऊंचा, तो ऊंचा से क्या बनेगा? ऊंचाई। ऊंचा से क्या बन जाएगा? ऊंचाई। नम्र से क्या बन जाएगा? नम्रता। वह नम्र व्यक्ति है ना, वह नम्रता व्यक्ति है, ऐसा अपने नहीं कहते। और अगर हम बात करें बुरा, तो बुरा से बनेगा बुराई। इसी प्रकार से मोटा, मोटा से बन जाएगा मोटापा, ऐसे भी लिखते हैं अपने, इसको मोटापा भी लिखा जा सकता है। स्वस्थ, स्वस्थ से बन जाएगा स्वास्थ्य। मीठा आम होता है, मिठास आम नहीं होता, तो मिठास क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से सरल है, तो सरल से बन जाएगा सरलता। इसी प्रकार से शूर है, शूर है तो शूर से बन जाएगी शूरता या फिर शौर्य, ये बन जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें चतुर, तो बन जाएगा चतुराई। चतुर से क्या बन जाएगा? चतुराई बन जाएगा। सहायक से बन जाएगा सहायता। सहायक से क्या बन जाएगा? सहायता। अगर कोई व्यक्ति है आलसी, तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या है? आलस्य होता है।
जो भाव है ना उस चीज़ के अंदर होगा। जैसे आम मीठा होता है लेकिन आम के अंदर मिठास होती है, इस तरह से भी आप इसको पहचान सकते हैं। गर्म और गर्मी, गर्म से क्या बनेगा? गर्मी। निपुण से क्या बन जाएगा? निपुणता बन जाएगा। इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं बहुत, बहुत से क्या बनेगा? बहुतायत, ये भाववाचक हो जाएगा। मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति होता है, मूर्खता व्यक्ति नहीं होता, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वीर व्यक्ति होता है, वीरता व्यक्ति नहीं होता, वीर के अंदर वीरता होती है। न्यून, न्यूनता का भाव लिए हुए होता है। आवश्यक, आवश्यकता। इसी प्रकार से हरा रंग होता है, तो हरे रंग में क्या होती है? हरियाली होती है, हरियाली किसी चीज़ के अंदर होती है। पतित से पतन, छोटा से बन जाएगा छुटपन। पन प्रत्यय लगा करके ज़्यादातर बनेंगे कैसे? प्रत्यय लगा करके ही बनाते हैं अपने। दुष्ट का हो गया दुष्टता। काला, काला से आप बना लो कालिमा या फिर कालापन बना लो। इसी प्रकार से निर्बल, निर्बल में क्या होती है? निर्बलता होती है, निर्बलता कर सकते हैं आप, ये आपका हो जाएगा। अब और कैसे बना सकते हैं हम? इसके अलावा हम बना सकते हैं, तीसरा हो गया। चौथा जो प्रकार हमारे पास में आता है वो आता है क्रिया से, यानी क्रिया शब्दों से भी भाववाचक शब्द अपने बना सकते हैं। या तो किसी क्रिया का मूल रूप लिख दें या फिर उसके साथ में प्रत्यय लगा दें। जैसे हमारे पास में आता सुनना, सुनना से क्या बन जाएगा? सुनवाई। इसी प्रकार से गिरना, गिरना से क्या बनेगा? गिरावट। इसी प्रकार से चलना, चलना से क्या बनेगा? चलावट नहीं बनाना है, अभी चाल बना देना, चाल इसका मूल रूप हो गया ना। कमाना, कमाना क्रिया है, कमाना से बन जाएगा कमाई। इसी प्रकार से बैठना, बैठना से क्या बनेगा? बिठाई मत बना देना भाई, बैठक बनाना है। बैठक में भाग लिया ना, बैठक कहीं दिखाई नहीं देती है, भाववाचक संज्ञा भी हमें कहीं दिखाई नहीं देती है। पहचानना क्रिया है और पहचान, मेरी उससे पहचान है, तो पहचान कहीं दिखाई नहीं देती है। खेलना, खेल, इसका मूल रूप हो गया जीना, जीना से बन गया जीवन। इसी प्रकार से चमकना, चमकना से बन गया चमक। इसी प्रकार से सजाना, सजाना से बन गया सजावट, ये आप याद कर सकते हैं। लिखना, ये सारी की सारी क्रियाएं हैं। लिखना से क्या बनेगा? लिखावट, लिखावट हो गया। पढ़ना से क्या हो जाएगा? पढ़ाई हो जाएगा। इसी प्रकार से जमना, जमना से क्या हो जाएगा? जमाव हो जाएगा, ये याद रखना है। पूजना, पूजना से क्या बन जाएगी? पूजा बन जाएगी। हंसना एक क्रिया है, इससे क्या बन जाएगा? हंसी बन जाएगा। गूंजना एक क्रिया है, इससे क्या बन जाएगा? गूंज बन जाएगा। जलना एक क्रिया है, इससे जलन बन जाएगा। भूलना एक क्रिया है, इससे भूल बन जाएगा। गाना एक क्रिया है, इससे गान बन जाएगा। उड़ना एक क्रिया है, इससे उड़ान बन जाएगा। हारना एक क्रिया है, इससे हार बन जाएगा। थकना एक क्रिया है, इससे थकान बन जाएगा।
पीना एक क्रिया है, इससे पान बन जाएगा। पान वो खाने वाला पान नहीं है। बिकना एक क्रिया है, इससे बिक्री बन जाएगा। तो ये सारे जो हैं हमने क्रिया शब्दों से बनाए हैं। किससे बनाए हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ये हमने क्रिया शब्दों से इनका निर्माण किया है। अब एक और हमारा जो इसमें भाग रह जाता है वो है 5वां अव्यय शब्दों से। अव्यय से अपने किस प्रकार से बनाएंगे? अव्यय यानी अविकारी शब्द है जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमारे पास में है दूर, तो दूर से क्या बन जाएगा? दूरी। इसी प्रकार से है ऊपर, तो ऊपर से क्या बन जाएगा? ऊपरी। इसी प्रकार से हमारे पास में दिक, तो दिक से बन जाएगा धिक्कार। इसी प्रकार से है हमारे पास में शीघ्र, तो शीघ्र से क्या बन जाएगा? शीघ्रता बन जाएगा। शीघ्र से शीघ्रता बना लो। मना से मनाही हो जाएगा। निकट है तो निकटता हो जाएगा। नीचे से नीचाई हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई समीप है जैसे सामीप्य हो जाएगा। दोस्तों ये सारे के सारे हमने आरबीसी से अध्ययन किए हैं, तो किसी प्रकार का कोई तनाव या गलती होने की संभावना भी नहीं है दोस्तों। इसके बाद में एक और चीज़ हमें यहाँ समझ लेनी है, फिर उसके बाद में ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। कुछ एक विशेष नियम आप इसमें याद कर सकते हैं, जहाँ से भी कई बार टिपिकल क्वेश्चन आ जाता है। बच्चे कई बार कह देते हैं कि सर हमें सिर्फ बोर्ड से करवा दीजिए, लेकिन बोर्ड से पूरे प्रश्न नहीं होते हैं, उसके अलावा भी हमें कुछ और संदर्भ पुस्तकों के आधार पर पढ़ना पड़ता है। अब क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो बोर्ड की परीक्षाओं वो बोर्ड की पुस्तकों में नहीं होते, तो हमें वहाँ से भी कोई ना कोई देखना होता है दोस्तों। इसमें आपको लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नामों का बोध करवाता है, तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगी। हमने क्या कहा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द है जब अपने साथ बहुत सारे नाम लेकर के, यानी कभी कभी हम एक ऐसा शब्द ले लेते हैं जो एक प्रकार से प्रतीक बन गया है इसी प्रकार का। जैसे हम जब ये कहते हैं कि भारत में बहुत से जयचंद हैं, तो ये जयचंद यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं है बल्कि एक समूह का बोध करवाने का कार्य करता है। तो क्या हरिश्चंद्र की है औलाद है, यानी हरिश्चंद्र वहाँ पर सत्यवादी हरिश्चंद्र उस एक की बात कर रहे हैं, यानी सच बोलने वाले के लिए हमने उसका प्रतीक मान लिया है ना। हम कह दें कि यह तो वर्तमान का विभीषण है, हमने ऐसा कह दिया। अब यहाँ पर किसी को संबोधन नहीं किया जा रहा है, किसी को विभीषण नहीं कहा जा रहा है। यहाँ जो विभीषण है एक प्रकार का जातिवाचक शब्द हो गया है। क्यों? क्योंकि विभीषण जो एक का भेद दूसरे को बता देता है उसे ही हम विभीषण के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और कई बार तो क्या होता है, जातिवाचक का जो शब्द है, जातिवाचक भी व्यक्तिवाचक के रूप में लिया जाता है। ये रूढ़ हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि नेताजी का योगदान अमूल्य है, यानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, नेताजी का योगदान अगर हम कहें तो सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। हमें इसके अलावा कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि ये नेताजी जातिवाचक नहीं है। वैसे होना चाहिए था जाति, लेकिन जाति का काम न करके ये किसका काम कर रहा है? ये व्यक्ति का काम कर रहा है। तो ऐसा भी हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है जब भी परीक्षा में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं। एक याद आपको रखना है, यदि भाववाचक जो संज्ञा है वो बहुवचन में है,
तो फिर वो क्या कहलाएगी, वो जातिवाचक बन जाएगी, उसे अपने जातिवाचक कहेंगे। जैसे हमने कहा अब दूरियां भी नज़दीकियां बन गई। हमने कहा अब दूरियां भी नज़दीकियां बन गई, तो दूरी और दूरियां, देखो दूरी एक भाववाचक था, लेकिन दूरियां का हमने क्या कर दिया, बहुवचन, तो ये भाव नहीं होगा, ये क्या होगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। ये भी भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, बल्कि ये क्या हो जाएगा, जातिवचन, देखिए जातिवाचक हो जाएगा यदि हमने इसका बहुवचन बना दिया है। तो एक और चीज़ हमें याद रखनी है अंतिम दौर के अंदर, विशेषण यदि बहुवचन है, यदि विशेषण का प्रयोग बहुवचन में है तो वो क्या रूप ले लेगा, वो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे हमने कहा गरीब है और अपने कहते हैं गरीबों पर दया करो, तो गरीब का बहुवचन हो गया है ना, तब ये विशेषण नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो हमें संज्ञा में ध्यान में रखनी थी। तो इस प्रकार से ये जो संज्ञा का टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पीडीएफ एंड अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है क्लासेस की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।